त्यामुळे मला आज या कार्यकर्त्यांसाठी मी शिवसैनिक आहे, मी सर्वप्रथम शिवसैनिक आहे, नंतर मंत्री आहे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो अपना सीएम आवास छोड़कर अपने घर यानी कि मातोश्री चले गए और शिव सैनिकों से जो उन्होंने अपील की और जो विधायक गए हैं उनको छोड़ करके, या उनको बागी विधायक कहा जा सकता है, उस अपील का असर देखने को ये मिला कि सैकड़ों या हजारों या लाखों की तादाद में शिव सैनिक इकट्ठे मातोश्री के सामने हो गए, सीएम आवास के सामने हो गए और अपने जज्बातों का उन्होंने इजहार किया और एक अपील भी की और बताया भी कि विधायक जो छोड़कर गए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक विधायक मुझसे नाराज है तो मैं सीएम पद भी छोड़ दूंगा और पार्टी का जो अध्यक्ष का पद है वो भी मैं छोड़ दूंगा। इस वाली बात से घबरा गया वो बागी कुट गुट जो इस समय या तो सूरत या गुवाहाटी के अंदर मौज कर रहा है और सरकार को बदलने की अपील कर रहा है। उन्होंने भी एक लेटर जारी कर दिया। एकनाथ शिंदे जो इन लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, जिन पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर से एक विधायक का लेटर, वो भी बड़ा भावना वाला जो है लेटर जो है ट्वीट किया और उसके अंदर बताया कि आखिर वजह क्या है कि ये तमाम विधायक इनके खिलाफ हो गए। अच्छा, तस्वीर का दूसरा रुख ये भी देखना चाहिए दर्शकों कि उद्धव ठाकरे जब इस तरह से हम्बल हैं, इस तरह की बात करते हैं, कोविड के समय ज़बरदस्त उनकी चीफ मिनिस्टरशिप नज़र आई, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ़ की, तो आखिर क्या वजह है कि उनके अपने ही विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं? उनका पक्ष भी जानने की ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो पक्ष रखा है उनके एक विधायक ने, जो बागी गुट का सदस्य है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पहले आप उसका पक्ष सुने, आपको मैं खबर दिखाऊँगा दर्शकों। हालाँकि आज तक ने पूरा इसको लेटर को मराठी में लिखा हुआ है, पूरा पढ़कर सुनवाया है, क्योंकि उन गुट वालों को भी हीरो बनाना चाहता है मीडिया और दिखाना ये चाहता है कि ये जो लोग हैं वो बिना किसी दबाव के भागे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर गए हैं। उद्धव ठाकरे मिलते नहीं हैं इसलिए गए हैं। हालांकि इसके पीछे संजय राउत कोई और भी वजह बता रहे हैं, लेकिन मैं खबर की शुरुआत करता हूं कि शिंदे कैंप के ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, आपको वो पत्रकार पूरी बात पढ़कर सुना रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा कि अखबार क्या लिखता है। ये लिखा कि सुधीर सूर्यवंशी, एकनाथ शिंदे राइट टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे कंप्लेनिंग दैट वर्षा बंगला जो है, जो सीएम आवास है, वो उसके दरवाजे नहीं खुलते थे उनके लिए और जो उनके आसपास के लोग थे ठाकरे के पास जो सांसद थे या कोई और लोग थे, उनकी तरफ इशारा किया गया है, वो उनको मिलने नहीं दिया करते थे और यही वजह है कि उनके छोड़ने की वजह। उन्होंने एक बात ये भी कही दर्शकों कि ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है कि जो हम उद्धव ठाकरे से नाराज़ हैं। नाराज़गी अगर है तो सिर्फ इतनी है कि उद्धव ठाकरे हमसे मिलते नहीं थे, बाकी एनसीपी और कांग्रेस के लोगों से मिला करते थे और उनके जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने गुस्सा उतारा। तो इस बात से बात साबित हो जाती है कि एक बात तो ये कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर वो कोई इल्ज़ाम लगा पाए हों। उनकी शिकायत है तो इतनी है कि हम जब चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते थे तो वो अवेलेबल नहीं होते थे। ये अक्सर हर प्रदेश में हर विधायक का कहना होता है, लेकिन इसके पीछे तस्वीर की वजह दूसरी है। आप देखें कि एबीपी ने लिखा कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच एकनाथ शिंदे ने जारी किया एक लेटर, कहा यह है विधायकों की भावना। आप जरा विधायकों की भावना भी सुन लें, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली इसके पीछे वजह क्या है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच विधायक संजय शिरसाट, ये औरंगाबाद से विधायक हैं जो बागी गुट के अंदर हैं, उनका लेटर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। एक चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी में पार्टी के बागी खेमे के नेता एकनाथ शिंदे ने जारी किया। बता दें, इस चिट्ठी में विधायक शिरसाट ने अपनी नाराजगी की वजहों को बताया। इस बीच महाराष्ट्र का राजनीतिक रंग हर घंटे बदलता जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे कि शिवसेना में दरार बढ़ती जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 16 विधायक अब सीएम ठाकरे के खेमे में हैं। ऐसे में पार्टी में खलबली मची हुई है। उन्होंने क्या लिखा है वो ज़रा सा देखने की कोशिश करता हूँ। लिखा है कि औरंगाबाद वेस्ट से शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने लिखा कि पूरे देश ने विधानसभा परिषद का नतीजा देखा।
आपके दफ्तर कभी जाने का हमें सौभाग्य नहीं मिला, हमारी कभी सुनवाई नहीं हुई। वर्षा बंगले के बाहर बैठने के बाद कई बार निराश होकर बैठना पड़ा। विधायक ने आगे लिखा कि एनसीपी की तरफ से हो रहे अपमान की बात को लेकर कहीं जा पाते थे तो वो एकनाथ शिंदे के पास जा पाते थे। हमारी परेशानी को कभी आपने नहीं सुना। आदित्य के साथ हमें अयोध्या जाने से रोका गया। हम उद्धव के सामने अपनी बात रख सकते थे। चिट्ठी में बागी विधायक ने आरोप लगाया कि हमें रामलला दर्शन के लिए नहीं हो, इतने बड़े भक्त है ये, पर्सनल जा सकते थे रामलला दर्शन करने, कोई मना थोड़ी कर देता। हमें मुख्यमंत्री के बंगले में प्रवेश नहीं मिला। क्यों मिलेगा प्रवेश? आपको आपकी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुना गया, वहां पर बैठकर खिदमत करें। मायावती जब चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने देखा कि तमाम लोग हाजिरी लगाने लखनऊ आ रहे हैं, उन्होंने कहा अपने अपने क्षेत्र में जाके काम करो, यहाँ पर चाटुकारिता करने मत आओ। ये होता है। कैसे उनको सीएम आवास के अंदर फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा? नहीं मिला होगा। लेकिन अब इस बात को बड़ी वजह बता ये रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी तमाम शिकायतें हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की एक शिकायत ये लोग नहीं कर पाए। आपकी स्क्रीन पर एकनाथ शिंदे का वो ट्विटर हैंडल भी है जिसमें मराठी में ये लेटर लिखा है। चलिए, ये तो है वजह वो जो मैंने आपको बताया कि जो बागी विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र की सरकार को बदलना चाहते हैं और शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कल जो वहाँ सीएम आवास वर्षा हाउस छोड़ करके जो मातोश्री गए हैं, पूरे महाराष्ट्र के जो शिव सैनिक हैं, विधायक अलग हैं और शिव सैनिक पार्टी के कार्यकर्ता अलग हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता दर्शकों कि शिव सैनिक जो हैं वो भावनात्मक रूप से जो है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को जब ये अपने क्षेत्र में आएंगे तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको इसके लेटर का दब्बो-लुआब ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई भी वो एलिगेशन नहीं लगा पाए। जो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि एक भी विधायक अगर मेरे सामने आके कह दे कि मैं आपसे नाराज हूं तो मैं सीएम पद छोड़ दूंगा, ये कॉन्फिडेंस था उस बंदे का। और वो अपने घर को छोड़ के चला भी गया और अपने मातोश्री में रह रहा है। अब मैं आपको तस्वीर का दूसरा रूप दिखाता हूं दर्शकों। एक बहुत बड़े पत्रकार कल कह रहे थे ईडी का जो डंडा घूमा है, उस ईडी के डंडे ने इन विधायकों की रातों की नींद उड़ा दी। इन्होंने देखा कि नवाब मलिक जैसा कद्दावर नेता, देशमुख जैसा जो नेता है, जो उसमें वित्त मंत्री था शायद, तो ये तमाम नेता जो हैं ये जेल जा चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने उसके अंदर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उठाएंगे भी क्यों? अगर आप बेईमानी के आरोप आप पर लगते हैं और आपके पीछे अनियमितताएं हैं तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार एजेंसियों के माध्यम से जो इस समय विधायकों के और मंत्रियों के और बड़े बड़े लोगों के पीछे पड़ी हुई है विपक्ष के, उससे घबरा करके इनका ये गुट वहां पहुंचा है। इनमें से एक नेता तो ऐसा था दर्शकों जिसने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया और अब मैं आराम से सोता हूं, मुझे ईडी का, आईडी का, सीबी का, किसी का कोई मतलब किसी भी संस्था का कोई डर नहीं रहता है। यानी कि इनको एश्योरेंस मिला होगा, चूंकि ये बिल्डर लॉबी का आदमी एकनाथ शिंदे ऑटो चलाया करता था, इतना बड़ा आदमी बन गया कि आप चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी शायद कह रही है और इस समय शरद पवार भी ऑफर दे चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो असल वजह है, संजय रावत का छोटा सा बयान मैं आपको सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। संजय रावत ने कहा कि वो हमारे साथी हैं, किस वजह से गए खुलकर आ जाएगा। 20 लोग हमारे साथ हैं, कांटेक्ट में है। इनमें से 20 लोगों का कांटेक्ट बता रहे हैं संजय राउत हमारे से हो चुका है और जब ये मुंबई आएंगे बात खुल जाएगी कि किस दबाव की वजह से ये लोग बगावत पे उतरे। चूंकि बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्ले हैं इनमें से कुछ लोग, इनके ऊपर ईडी का डंडा चला हुआ है और इन्होंने देख लिया कि उद्धव ठाकरे ना तो देशमुख के ऊपर बोले हैं और ना नवाब मलिक के ऊपर बोले हैं। वो जेल में कई महीनों से हैं और इनकी भी जेल जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। ईडी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और ऐसा ही हुआ है कि इन लोगों ने जेल के ना जाने की डर की वजह से बगावत करने की कोशिश की। अब जब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि मैं छोड़ने को तैयार हूं तो इनकी जमीनें खत्म हो गई। अब इन्होंने एक भावनात्मक लेटर खुद भी लिखकर दिखाया है जो मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर